दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या तुम उसके लिए रोते हो जिसके लिए तुम्हारे आंख में आंसू नहीं है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप ब्रेकअप के दर्द से काफ़ी परेशान हो और उस इंसान के सामने रोते हो, उस इंसान के सामने आप अपनी तकलीफ़ दिखाते हो जिस इंसान की आंख में आंसू तक नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब अगर ब्रेकअप हो गया, इसके बाद एक्स एक ऐसी प्रजाति बन जाता है जिसके लिए कोई भी इमोशन नहीं होता है तुम्हारे लिए। सुनने में थोड़ा सा पेनफुल होगा, थोड़ा सा आपको दर्द होगा, लेकिन ये बात सच है। लेकिन एक इसके साथ एक पॉजिटिव चीज़ भी, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए होता है मेरे दोस्त। जब ब्रेकअप हो जाता है तो दो पार्टनर, दोनों में से कभी हमेशा दोनों लोग कभी ब्रेकअप नहीं करते। ठीक, तुम्हें हमेशा लगता होगा कि भाई ब्रेकअप तो अगले वाले का भी हुआ है, अगले वाले तो मज़े, अगला तो मज़े में है, खुश है, बढ़िया लाइफ ज़िंदगी जी रहा है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। और साथ में तुम्हें ये भी लगता है कि तुमने ज़्यादा प्यार किया है। तो ऐसा नहीं होता, दोनों में से हमेशा एक ही इंसान ब्रेकअप करता है। और ब्रेकअप एकदम एंड में होता है, जब हद हो जाती है कि पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरह से रोने, चिल्लाने, चीखने से अगर कोई रुक जाता तो पूरी दुनिया में ब्रेकअप ना होते। तो पहली बात है कि उस इंसान के सामने आप रोना बंद करो, उसे सवाल जवाब करना बंद करो। क्योंकि उस इंसान को, उसके दिमाग में सिर्फ एक फोकस है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है फ़िलहाल। तो उसे तुम कुछ भी पूछोगे, उसके सामने रोओगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसे भी जाना है। और वो अभी तुम कहोगे इतना पत्थर दिल इंसान कोई कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा सॉफ्ट था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने इतनी उसके सामने इमेज बना दी, अपनी एक ऐसा चेहरा बना दिया है कि वो उसे आदत हो गई है तुम्हारे रोते हुए चेहरा देखने की। ठीक है, कोई अनजान इंसान अगर थोड़ा सा भी रोए तो उसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो उस इंसान के सामने मेरे दोस्त तुम रोना बंद करो सबसे पहले, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। और रही बात अगर सवाल जवाब की है, तो सवाल जवाब वो देने का उसका मन नहीं है, क्योंकि उसने गलती की है, ये बात उसको भी पता है। वो सारी गलती उसकी है, ये भी उसको पता है, लेकिन उसे जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो उसका। उसे ऐसा बिलीव है भाई, अगर हमारे भाई कंट्री, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, उस कंट्री में अगर कानून ना होता तो भाई हम किसी से डरते क्या? हम क्यों डरते हैं? कानून है, यहाँ पे एक लॉ बना हुआ है। अगर हम उस लॉ को फॉलो नहीं करते तो हम पे फाइन पड़ सकता है, हमें सज़ा मिल सकती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो इंसान तुमको छोड़ चुका है, तुमसे कोई मतलब नहीं रहा है, तो उसे कोई मतलब नहीं, तुम रो, तुम क्या कर लोगे उसके आगे। लेकिन वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, वो तुम्हें कुछ भी बोल देगा। सबसे बड़ा तो तुम्हारा उसने बिगाड़ यही लिया है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें उसके साथ रहना है। तो ये एक तुम्हारी तलब है, ये तुम्हारी नीड, डिज़ायर जो तुमको उसके पास लेके जा रही है। तो अगर उस इंसान के सामने रोते हो तो मेरे दोस्त गलत करते हो, क्योंकि अभी उस इंसान के सामने रोना नहीं है। जब तक इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी, तब तक वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप चाहे जो कर रहे हो, उससे इस चीज़ से मतलब नहीं होगा मेरे दोस्त, किसी भी कंडीशन में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो कि उसको आप फोटोज़ दिखाओगे, उससे सेंटी बातें करोगे, उससे इमोशनल बातें करोगे, उससे रिलेशनशिप की बातें करोगे, फिर उसके ऊपर कुछ होना है, तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। उसको रिलेशनशिप में ही इंटरेस्ट नहीं है इस समय। अब आप इसको हमेशा लाइफ लॉन्ग मत समझो कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल उसको, उसके जैसे तुम्हें भी रिलेशनशिप चाहिए ना, सब कुछ छोड़ त्याग के, दुनिया का सब कुछ छोड़ के तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, अभी चाहिए कि नहीं? वैसे ही उसको अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और उससे सवाल मत करो, उसकी कही हुई सारी बातें फर्जी हैं। उसकी कही हुई बातें फर्जी इसलिए हैं क्योंकि उसे सिर्फ पीछा छुड़ाना है तुमसे। किसी भी तरह तुम पीछा छोड़ो, तुम पूछोगे तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तो वो इंसान बोलेगा कि अरे यार तुम बढ़िया डिजर्व करते हो। ठीक है, फालतू के बहाने देगा, या फिर तुमसे बोल सकता है हाँ मैंने छोड़ा। तो भी तुम क्या कर लोगे मेरे दोस्त? इसकी दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती, तुम कहीं भी मुकदमा नहीं कर सकते हो कि जहाँ पे तुम्हें जस्टिस मिल जाए। चलो तुम उसको चार झापड़ भी लगा लोगे, फिर भी क्या, जो तुम्हें तलब, जो तुम्हें नीड है, तो क्या वो तुम्हारी पूरी हो गई? तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, जैसे शुरुआत में रिलेशनशिप का था वैसे ही सब कुछ होने लगे। तो वो तो नहीं होने वाला ना उस तरीके से। वो इंसान तुम्हारी जब तक वैल्यू नहीं करेगा, तब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। प्यार में झुकना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, और अपनी तलब में जाना एक अलग चीज़ होती है। प्यार में जब झुकता है जो इंसान, वो स्ट्रांग बनता है। लेकिन जब अगले के लिए झुकता है, अभी तो आप अपने लिए झुक रहे हो, आपको अगले से मतलब ही नहीं है कि अगला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपको ये तक नहीं पता आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है। तो अभी इस चीज़ के लिए उसके पास जाना सबका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब उसके पास जाना कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। वो इंसान हमेशा आपको मिसगाइड ही कर देगा, क्योंकि उसे फ़िलहाल के लिए जाना है। वो कुछ भी आपको बहाने देगा कि तुम बढ़िया डिज़र्व करते हो, तुम्हें मुझसे बढ़िया मिल जाएगा, तुम अपना करियर बना लो। अरे यार, ये सब बातें उससे पहले क्यों नहीं आती थी, अब क्यों आ रही? क्योंकि उसे पीछा छुड़ाना है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो फ़िलहाल कि देखो, बातों का कोई वैल्यू नहीं है इस समय। जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वो इंसान था, तब ये भी तो कहता था हम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, दुनिया सागर की गहराई से गहरा हमारा प्यार है। कितने वादे वो इंसान करता था, क्योंकि उसे रहना था। अब उसको जाना है तो उसके बाद जाने के बहाने मिल जाएंगे। जब उसकी वो वाली बातें नहीं सच हुई, तो ये वाली बातें कैसे सच हो सकती हैं?
अब उसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ये बात तुमने दिल पे ले ली। अब ये बात तुमने बिलीव भी कर ली कि भाई अब वो नहीं रहेगा। अरे कैसे नहीं रहेगा ये बताओ, कि कंट्रोल कभी उसके हाथ में है ही नहीं। अभी तुम वापस से ठीक हो जाओ, रीअट्रैक्ट हो जाओ, अभी फिर उसके अंदर तलब जगने लगेगी। लेकिन भाई उस इंसान के लिए रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू ना हो, क्योंकि वैल्यू उसी की करो मेरे दोस्त जो तुम्हारी वैल्यू करता है। ये एक लाइफ फैक्ट है, तभी तुम खुशी से जी पाओगे, वरना तुम नहीं जी पाओगे। चाहे ये ब्रेकअप की बात हो, चाहे नॉर्मल ही चीज़ हो, इंसान को उतना ही दो जितना वो डिज़र्व करता है। उससे ज़्यादा दोगे तो फिर इंसान उसकी वैल्यू नहीं करेगा, और उससे ज़्यादा डिज़र्व करने से ज़्यादा देते हो तो भाई तुम एक्सपेक्ट मत करो रिटर्न में कुछ। रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए समझाता हूँ क्योंकि इस चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपका दिमाग काम नहीं करता। आप सिर्फ यही सोचते हो कि भैया एक्स के पास चला जाऊँ, रोगा गिड़गिड़ा जिस तरीके से काम हो जाए उसे इससे जो शर्तें रखनी हो रख ले, 100 कोड़े मार ले, ठीक है, मुझे डेली जलील करे पर मुझसे बात करता रहे, मुझसे प्यार करता रहे, ठीक है। प्यार मेरे दोस्त मांगा नहीं जाता है। और रही बात वो किसी भी तरीके की डील की, तो आपकी किसी भी स्कीम में वो इंटरेस्टेड नहीं है वो इंसान। और आप कैसे, आपको क्या लगता है कि आपसे अभी जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है, आप कहोगे मेरी बस 2 मिनट बात हो जाए, गलत है। आप यहाँ पे भी 2 मिनट बात होने लगेगी, आप कहेंगे 5 मिनट बात होने लगे, 5 मिनट बात होने लगी तो आप कहेंगे पूरा घंटा बात हो, पूरे घंटे बात हो तो आप वापस रिलेशनशिप मांगोगे, रिलेशनशिप में आएगा तो वापस शादी की बात करोगे, शादी की बात आएगी तो आप घर पे आने की बात करोगे, ठीक है। तो आपकी वो अंत नहीं है आपका इच्छाओं का वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ और खोज रहे हो, क्योंकि उस इंसान को मेरे दोस्त आप मिस नहीं कर रहे हो, उस मेमोरी को मिस कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो कुछ बात करेगा तो आप भड़क जाओगे। तो यहाँ पे कमी उसमें नहीं सही करना है, आपको उधर कुछ नहीं चेंज करना है, आपको इधर चेंज करना है। ऐसा नहीं है वो चला गया वो आएगा नहीं, यार वो कौन होता है, वो इतना बड़ा तोप क्यों है, आप इतने कमज़ोर कैसे हो, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो जिस समय आप स्टेबल नहीं हो, अभी आप कैपेबल नहीं हो, अभी अगर आपकी ज़िंदगी में वो आ भी जाता है तो आप उसको संभाल के नहीं रख पाओगे। तो अभी आपको बिहेवियर में चेंज करना है। आप देख रहे हो रिलेशनशिप के पहले कैसे थे, आप कैसे हो गए, आप अपनी हालत देखो, अपना बिहेवियर बात करके कैसे बात करते हो आप देखो, कितना चेंज हो चुके हो आप। आपने अपनी ज़िंदगी में एकदम नेगेटिविटी भर ली है, दिन भर इमोशनल रहना, दिन भर सेंटीमेंट के साथ खेलना, अपने आप को कोसना, अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना। कहाँ तक मेरे दोस्त ये तुम कर पाओगे। और एक बात समझ लो कि जो रिलेशनशिप वगैरह है, ठीक है, ये सब चीज़ें कमानी पड़ती हैं, इसके लिए लायक बन के रहना पड़ेगा, फ्री में आप कुछ नहीं मिलता है। अगर आप प्यार करने आए हो तो अगला इंसान भी एक्सपेक्ट करता है कि वो आपसे प्यार करे, सॉरी आप उससे प्यार करो, ठीक है। प्यार देने के लिए, ठीक है, थोड़ा प्यार लेने के लिए प्यार देना पड़ता है। अब आप कहोगे भैया मैंने तो बहुत ढेर सारा प्यार दिया, इतना ढेर सारा प्यार दे दिया है कि ब्रेकअप ही हो गया है। इस चीज़ को प्यार नहीं कहते मेरे दोस्त, ठीक है। प्यार उसको नहीं कहते कि आप अपने ज़रूरी काम छोड़ कर उस इंसान पर ओवर अवेलेबल रहें। देखिए, चाहे आपका जैसा भी रिलेशनशिप रहा हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे कितना भी अजीब तरीके का हो, ठीक है, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो डैट मीन्स उसकी नज़रों में आपकी सारी वैल्यू ख़त्म हो गई है। अगर आपके पास एक भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बचा होता तो वो इंसान ना जा पाता लालच में। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो उस इंसान को, आपको लालच ही तो है भाई, वो इंसान आपको परफेक्ट लगता है इसलिए आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, राइट है ना। आपको लगता है यही सोलमेट है, आपको बहुत बुरी तरीके से मेमोरी याद आ रही है उसकी, आपको लग रहा है कोई और मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो इसके जैसा नहीं मिलेगा, हंसे भी तो नया वाला इसी के जैसे हंसे, ठीक है। सब कुछ आप कॉम्पेटिबिलिटी अगले इंसान पे नहीं ढूंढ पाओगे, आपको ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि भाई वो जो इंसान है जो है वही है। तो इस वजह से आप इस लालच से फंसे हुए हो ना मेरे दोस्त। तो वही लालच उसके अपने अंदर क्वालिटीज़ कर लो, पहले जैसे हो जाओ। मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाओ, रिलेशनशिप के पहले जैसे थे शुरुआती में वैसे ही हो जाओ, तभी वो काफ़ी है रीअट्रैक्ट करने के लिए। चलिए ये बात हुई तो रीअट्रैक्ट, मुद्दा यहाँ पे हो रहा है कि जिसके लिए उसके लिए नहीं रोना है, जिसके लिए आपके उसकी आँख में आंसू ना हो, ठीक है। तो उस इंसान को इमोशंस अपने दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है तो आपको उसके आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब आप उसके लिए नहीं झुक रहे हो, आप अपने लिए अपनी तलब में झुक रहे हो। चलो ठीक है, फिर भी आप अगर उस इंसान को आप एफर्ट लगा रहे हो तो फिर एफर्ट लगाओ तो बिना एक्सपेक्टेशन के लगाओ। रिटर्न में एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ हर्ट नहीं करेगा, परेशान आपको आपकी उम्मीदें ही करेंगे भाई। जैसे वो इंसान थोड़ी ना आपको परेशान करता है, वो उसकी मेमोरीज परेशान करती हैं, क्योंकि आपको वही पुरानी बातें घुमा घुमा के आपके दिमाग में चला करती हैं। तो वही चीज़ परमानेंट आपको परेशान करती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो इंसान के लिए आप उतना ही एफर्ट लगाओ जितना वो डिज़र्व करता है, ठीक है। उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको ऊपर पहुँचा दोगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा और वो डिसरेस्पेक्ट करेगा वो इंसान। तो जाते जाते मैं वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि भाई
सबसे पहले आप हैं, ठीक है, आप सही सब कुछ है। अगर अगला वाला इंसान आपके पास टिका हुआ है तो ये किसी और के नहीं, सिर्फ आपकी वजह से टिका हुआ है, और जा रहा है तो आप ही की वजह से जा रहा है। बट टिका हुआ है तो आपकी बहुत वैल्यू है, ठीक है, आपके पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है अगले को पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मेंटेन करके आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।